हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि तत्वों के आवर्ती गुण अर्थात तत्व के कौन कौन से गुण हैं। ओके, अर्थात आवर्ती गुण से तात्पर्य किसी भी तत्व की क्या होता है, उसके गुणों की जो पुनरावृत्ति होती है उसी को क्या बोलता है, आवर्ती कहता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि तत्वों का किस प्रकार से उसके गुणों के आधार पर उसकी पुनरावृत्ति होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व के गुणों में आवर्तिता या पीरियोडिसिटी पाए जाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी तत्व को क्या है, उसके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो तत्वों के गुणों में क्या होता है, आवर्तिता अर्थात तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होता है। ओके, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति है गुणों की आवर्तिता का आधार है। ओके, तो इस प्रकार से बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति है गुणों की आवर्तिता का आधार है, अर्थात उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी क्या होता है, समानता पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि किसी भी जो एलिमेंट्स के जो ग्रुप में क्या है, उसके बाहर कक्षा में किसी के में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसी के 3। इसी प्रकार से क्या होता है, जितने भी अलग अलग एलिमेंट का जो ग्रुप होता है उसका जो बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। ओके, आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं तब हमें तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणों में नियमित परिवर्तन मिलते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से क्या होता है, हम लोग आवर्त सारणी में देखे थे कि किस प्रकार से हम लोग तत्व में क्या होता था, वर्ग अर्थात समूह में ऊपर से नीचे आते हैं या फिर आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। आइए हम कुछ आवर्ती गुणों का अध्ययन करें। ओके, तो चलिए कुछ आवर्ती गुणों का अध्ययन करते हैं। ओके, फर्स्ट है संयोजकता, जिसको वैलेंसी भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या है, आवर्त सारणी अथवा पीरियोडिक टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ पाए। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो चलिए इसके द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जो संयोजकता है उसमें किस प्रकार से वृद्धि या फिर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर संयोजकता में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन अर्थात क्रम से परिवर्तन होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रेंशियम। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम एवं सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसमें भी क्या होता है, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम के क्या होता है, फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बचे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसकी बाह्य कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि समूह में क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन अर्थात क्रम से परिवर्तन होता है। जैसे कि इसके जो इसमें क्या है, केवल एक ही कक्षा है और इसमें जो बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट में क्या होता है, 2 कक्षा है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक इसी प्रकार तीसरा में भी क्या है, इसमें कोषों की संख्या में एक वृद्धि था, 3 है। इसी प्रकार से इसके बाहर कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात क्रमिक से तात्पर्य क्रम से परिवर्तन होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, परंतु आप लोग याद रखिएगा कि जो आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर जो संयोजकता के मान में वृद्धि होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा संयोजकता में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है, किंतु बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बढ़ती है। कैसे, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
जैसे कि हम लोग द्वितीय आवर्त की तत्व की बात करें, जैसे कि फर्स्ट आवर्त की बात करें, इसमें होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का संयोजकता 2। ओके, तो हीलियम का यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसका नाभिक हो गया, इसमें 2। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसके बाहरी कक्ष में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका संयोजकता 2 है। इसी प्रकार से द्वितीय आवर्त के जो तत्व है इसके लिए हम लोग करें, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान। ओके, चलिए तीनों के लिए कर लेते हैं। तो लिथियम का होता है 3, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो लिथियम का क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, लिथियम का जैसे कि जो संयोजकता 1 होता है। इसी प्रकार से हम लोग बेरिलियम के लिए बनाते हैं। तो चलिए बेरिलियम के बनाते हैं। तो बेरिलियम का जो फर्स्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन था। बेरिलियम का 2 होगा संयोजकता। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बोरान की बात करें तो बोरान का जो फर्स्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकंड कोर्स में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 एवं 3। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि संयोजकता में वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग परमाणु आकार के बारे में समझते हैं कि परमाणु आकार अर्थात एटॉमिक साइज में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि इनकी कोषों की संख्या में वृद्धि होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसकी कोषों में की संख्या में क्या है? 1 की वृद्धि हो रहा है। ओके, परंतु आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु के आकार में कमी होता है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इसमें कोषों की संख्या तो समान है, परंतु जो एलिमेंट्स है क्या है, इसी कोषों में क्या होता है? वह भरती जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो नाभिक का जो आवेश होता है वह बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसके आकार में कमी होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार में वृद्धि होता है, परंतु बाएं से दाएं ओर जाने पर इसके जो परमाणु के आकार में कमी होता है, क्योंकि उसकी नाभिक का आवेश बढ़ता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म के बारे में समझते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ओके, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से लेकर क्या यहाँ तक फ्रेंशियम तक आते हैं, तो इसमें क्या होता है? धात्विक गुण में वृद्धि हो रहा। परंतु किसी आवर्त में बाईं ओर से क्या होता है? हम लोग दाएं ओर जाते हैं तो इसके जो धात्विक गुणों में कमी होता है। अर्थात जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट्स का है हीलियम है। ओके, जो कि क्या है? अधातु होता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग बात करें जो द्वितीय आवर्त के तत्व लिथियम बेरिलियम तो धातु है, परंतु बोरान के पश्चात कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सभी क्या होता है? वह अधातु होता है। अर्थात इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी जो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण में वृद्धि होता है, परंतु आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी होता है। ओके, इसी प्रकार से अधात्विक गुणधर्म के बारे में याद रखिएगा किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? अधात्विक गुण में क्या होता है? कमी होता है, परंतु बाईं ओर से आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुणधर्म में वृद्धि होता है, जैसे कि इसका भी क्या होता है? अधातु होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि संयोजकता परमाणु आकार एवं धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, संयोजकता, जिसको क्या है? वैलेंस भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि संयोजकता क्या होता है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता या वैलेंसी कहलाता है। संयोजकता किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता या वैलेंसी कहलाता है। कैसे? तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो चलिए कुछ भी एलिमेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 3। इसको इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होता है, जिसके फर्स्ट कोश में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इसके जो सेकंड कोश में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग अन्य एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का जो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो चलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो हम लोग को इस प्रकार से प्राप्त होता है कि इसके फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो सेकंड कोश है उसमें कितना? 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 एवं 6।
तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो लिथियम की बाह्य कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, परंतु जो ऑक्सीजन की जो बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो है 2 इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी तत्व के बाह्य कक्षा में उपस्थित या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता या वैलेंसी कहलाता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में इस प्रकार से याद रख सकते हैं, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता या वैलेंसी कहलाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म। ओके, तो जो संयोजकता होता है क्या होता है, तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। इसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इसको तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1 होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक जो संयोजकता होता है वह 2 होता है। ओके, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में जाना था कि जो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि समूह में नीचे की ओर तथा आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है? तो जैसे कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व किया कि किसी भी क्या होता है समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो संयोजकता है उसमें क्रमिक परिवर्तन होता है, परंतु किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर संयोजकता में वृद्धि होता है। ओके, आइए इसे 4.5 में दिए गए दूसरे आवर्त की तत्व तथा उनके हाइड्राइड के द्वारा समझे। ओके, तो चलिए हमको क्या है 4.5 में दिए गए कुछ तत्व है उसके द्वारा क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। 4.5 दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता में आवर्तिता। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं नियान। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्राइड है LiH लिथियम हाइड्राइड, BH2 बेरिलियम हाइड्राइड, BH3 इसी प्रकार से बोरान हाइड्राइड, CH4 जिसको क्या होता है कार्बन हाइड्राइड अर्थात इसको क्या कहता है मीथेन कहता है। ठीक इसी प्रकार से NH3 जिसको अमोनिया कहता है, H2 अर्थात वाटर, HF अर्थात क्या होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, संयोजकता यहाँ पर है 1 2 3 4, उसके पश्चात 3 2 1 और 0। ओके, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटता है। ओके, तो द्वितीय आवर्त में क्या होता है कि हाइड्रोजन के सापेक्ष अर्थात हाइड्रोजन के समान तत्व की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर 0 तक घटता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है लिथियम हाइड्राइड। ओके, तो लिथियम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, इसके जो फर्स्ट कोश है इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके जो सेकंड कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लिथियम की क्या है संयोजकता 1 है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हाइड्रोजन का इसमें जो संयोजकता कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दूसरी आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्व की संयोजकता क्या है, दोनों में क्या है समान है, तो 1 से 4 तक बढ़ते हैं और फिर 0 तक घटता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसमें जो इसका दोनों का संयोजकता 1 होगा। इसी प्रकार से इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, उसके पश्चात इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो आई होप आप लोगों को संयोजकता समझ आ होगा कि संयोजकता क्या होता है एवं किस प्रकार से आवर्त सारणी में इसमें परिवर्तन होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप संयोजकता की गणना कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप संयोजकता की गणना कैसे करेंगे। ओके, तो किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता होती है। अतः इस प्रकार से किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता की गणना कर सकते हैं। ओके, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट्स लेते हैं जैसे कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है वह 3 होता है। ओके, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो फर्स्ट कोश में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होता है एवं इसका सेकंड कोश में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता था। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि
इसकी क्या है, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन था। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं कि इसकी संयोजकता एक होगा। ओके, इसी प्रकार से हम लोग अन्य एलिमेंट्स देखें जैसे कि कार्बन हो गया। ओके, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 6। तो चलिए इसको अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो इसका जो फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकंड कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, वह 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एवं 4। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन का जो संयोजकता कितना है, तो वह 4। ओके, दूसरा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है। ओके, दूसरा, परमाणु आकार एटॉमिक साइज। ओके, तो चलिए समझते हैं कि परमाणु आकार या एटॉमिक साइज क्या होता है। परमाणु के आकार को ही परमाणु आकार या एटॉमिक साइज कहते हैं। ओके, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार भी अलग अलग होता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, जितने भी जो एलिमेंट्स होता है उन सभी का क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वह अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस परमाणु का आकार भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिथियम एवं क्या है, जो कार्बन है। ओके, तो दोनों में क्या होता है, इसका जो परमाणु के आकार में भी क्या है, विभिन्नता है। क्यों, क्योंकि इसका जो परमाणु की संख्या भी अलग अलग है। ओके, उनके आकारों की तुलना उनकी परमाणु त्रिज्याओं की मान के आधार पर की जाती है। ओके, तो उनके आकारों की तुलना किसके आधार पर किया जाता है, तो उनके आकारों की जो तुलना है वह उसके परमाणु त्रिज्याओं के आधार पर की मान के आधार पर किया जाता है। अब ये परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। नाभिक के केंद्र से 72 इलेक्ट्रॉन कोष की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि चलिए फ्लोरीन को लेते हैं। ओके, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो फ्लोरीन। ओके, तो चलिए सोडियम कर लेते हैं। ओके, ताकि इसको क्या आप लोग आसानी से समझ सके। ओके, ताकि इसको क्या है, क्योंकि सोडियम का क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन की तुलना में बड़ा होता है, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। तो जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं। तो हमें जो फर्स्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सेकंड कोर्स में कितना होता है, 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8, और थर्ड में कितना होता है, 1। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, वह 11 होता है। ओके, तो क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो नाभिक से। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, नाभिक से। नाभिक के केंद्र से बाहर अर्थात जो बाहर में बचे जो इलेक्ट्रॉन कोष की जो दूरी होता है, इसी को क्या कहता है, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ओके, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस से तात्पर्य है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके 72 इलेक्ट्रॉनिक कोष के बीच की दूरी। ओके, तो परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य क्या होता है, तो नाभिक के केंद्र से मतलब यहाँ से 72 कोष की जो दूरी होता है, इसी को ही परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ओके, 5.5 में समूह 17 की तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी गई है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5.5 कुछ परमाणु त्रिज्या। ओके, तो ये 17वें समूह की तत्व है जिसका परमाणु त्रिज्या दिया गया। इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर को देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 17वें समूह की तत्व और परमाणु त्रिज्या दिया गया, जैसे कि ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन एवं एस्टाडीन। ओके, तो इसी प्रकार से इसका जो परमाणु त्रिज्या दिया गया है, तो वह 114, 114, 64, 64, 133, 133, 99, 99 एवं 144 अर्थात 144। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए इसको क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट, ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ओके, तो चलिए इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन। ओके, तो फ्लोरीन के साथ आता है क्लोरीन, क्लोरीन के साथ आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ आएगा आयोडीन, आयोडीन के साथ क्या आएगा, एस्टाडीन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टाडीन। तो इसी प्रकार से चलिए इसको हम लोग परमाणु त्रिज्या के आधार पर भी इसको व्यवस्थित करेंगे। तो फ्लोरीन का क्या होगा, वह 64 होगा। उसके पश्चात क्लोरीन का क्या होगा, तो उसका 99 होगा। ब्रोमीन का क्या होगा, 114 अर्थात 114 होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आयोडीन की बात करें तो वो होगा 133 एवं वो एस्टाडीन का होगा 144 अर्थात इस प्रकार से हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। ओके, फर्स्ट,
किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा तथा किसका सबसे छोटा? तो हम लोग इसमें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा तथा किसका सबसे छोटा है। तो जो एसिटिक परमाणु का जो आकार है वह सबसे बड़ा है तथा जो फ्लोरीन है उसका जो आकार है वह सबसे छोटा है। सेकेंड, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ओके, तो समूह में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, इसके परमाणु आकार में वृद्धि होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 64 उसके पश्चात 99, 99 के पश्चात 114, 14 के पश्चात 133 एंड आफ्टर दैट 144। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होता है। ओके, हम देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ओके, इसका कारण है कि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसके परमाणु आकार में वृद्धि क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, इसका कारण यह है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। ओके, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे कि फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 9। जैसे कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ले तो जैसे कि फर्स्ट कोष में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार हम लोग सेकेंड कोष की बात करें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो क्या होता है वह 17 होता है। ओके, ये किसका है, फ्लोरीन का। तो इसी प्रकार हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है 17। तो इसका जो फर्स्ट कोष में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका जो सेकेंड कोष में कितना होगा, वह 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका जो थर्ड कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे आता है तो एक कोष की वृद्धि होता है। जैसे कि फ्लोरीन का तो 2 ही कोष था, परंतु क्लोरीन में क्या हो गया, एक कोष की वृद्धि था, 3 कोष हो गया था। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं इसके नीचे जाने पर क्या है, नया कोष जुड़ता है जिसकी वजह से इसके आकार में वृद्धि होता है। इसे नाभिक और बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नाभिक और जो बाहर में से जो कोष के जो दूरी है वृद्धि हो जाता है। श्रेणी 6 में तीसरे आवर्त के तत्व की परमाणु त्रिज्या दी गई है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि श्रेणी 6 में तीसरे आवर्त के तत्व की परमाणु त्रिज्या दिया गया। श्रेणी 6 तीसरे आवर्त की तत्व की परमाणु त्रिज्या, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तीसरे आवर्त के तत्व है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एवं क्लोरीन। ठीक इसी प्रकार इसका जो परमाणु त्रिज्या दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं 186, 160, 143, 117, 110, 104 एंड 99। आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है? ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकता है कि आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान में कमी होता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम का तो जो परमाणु त्रिज्या वह अधिक है, परंतु यहाँ पर क्लोरीन तक जाते तक क्या होता है, इसका जो परमाणु त्रिज्या में क्या होता है वह कमी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होता है। ओके, हम देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या होता है, आवर्त में हम लोग बाईं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या वह घटता है। नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। ओके, तो यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, आवेश बढ़ने से क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करता है जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। अर्थात जैसे कि यहाँ पर सोडियम की बात करें तो सोडियम में कितना जो कोषों की संख्या कितना होता है, वह 3 होता है। तो इन सभी में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है इसमें कोषों की संख्या क्या होता है, केवल क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी क्या होता है, कोषों की संख्या में तो क्या होता है, समानता होता है, परंतु क्या होता है जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसके जो परमाणु संख्या के मान में वृद्धि होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके परमाणु आकार क्या होता है, वह घटता जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो जैसे कि हम लोग धातु एवं अधातु के बारे में जानते हैं कि धातु एवं अधातु क्या होता है, तो धातु एवं अधातु की गुण को ही क्या कहते हैं, धात्विक एवं अधात्विक गुण कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धातु विद्युत का चालन करता है, ऊष्मा का चालन करता है, धातु क्या होता है, ठोस होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, धातु के बारे में
याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अधातु की बात करें तो जो अधातु होता है वह धातु के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि अधातु क्या होता है, वह इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, ना इसमें उष्मा का चालन होता है, यह क्या होता है, ठोस नहीं होता है, था यह भारी नहीं होता। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह अधातु की गुण होता है। अब तक 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने आवर्त सारणी में देखा था कि अब तक 118 तत्व की खोज हो चुका है। प्रत्येक तत्व के अपने कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं। ओके, तो इसमें से प्रत्येक तत्व की क्या होता है, कुछ अपने लाक्षणिक गुण होता है। लाक्षणिक गुण अर्थात लक्षण के आधार पर क्या होता है, वह गुण होता है। इन्हीं गुणों के आधार पर प्रारंभ तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, धातु एवं अधातु। तो इसी के गुणों के आधार पर क्या है, प्रारंभ में क्या होता है, तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, तो वह धातु एवं अधातु। 7.5 द्वितीय आवर्त के तत्वों में धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 7.5 में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि द्वितीय आवर्त के तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन। तो इसमें परमाणु संख्या प्रदर्शित है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9। 7.5 देकर बताए कि कौन से तत्व धन आयन व कौन से तत्व ऋणायन बनाते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जो लिथियम और जो बेरिलियम क्या होता है, वह धातु होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह धन आयन बनाता है। और जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन, ये सभी क्या होता है, वह अधातु होता है, जिसकी वजह से ये सभी ऋणायन बनाते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो बोरान होता है क्या होता है, वह उपधातु होता है, धातु एवं अधातु दोनों की गुण होता है, जिसकी वजह से यह धन आयन एवं ऋणायन दोनों बनाता है। ओके, 7.5 में धातु एवं अधातु किस किस ओर स्थित है। तो 7.5 में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो धातु है क्या वह बाईं ओर स्थित है एवं अधातु है वह दाईं ओर स्थित है। ओके, साड़ी में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो चलिए इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर क्या होता है, धात्विक गुणों में कमी होता है। क्यों, क्योंकि लिथियम, बेरिलियम तो धातु है, परंतु जो बोरान है वह उपधातु, इसके पश्चात सभी अधातु है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि साड़ी में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी होता है, परंतु साड़ी में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर अधात्विक गुणधर्म में वृद्धि होता है। क्योंकि जो लिथियम, बेरिलियम क्या हुआ, धातु है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हुआ अधातु की वृद्धि होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकता है कि साड़ी में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर अधात्विक गुणधर्म में वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, हम जानते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ओके, तो धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, धन आयन बनाता है, वह धातु कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लिथियम प्लस अर्थात लिथियम धनावेश बनाता है। ओके, उदाहरण लोहा, जिंक, सोडियम आदि। ओके, तो जैसे कि लोहा हो गया जिसको हम लोग आयरन अर्थात Fe के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से जिंक हो गया और इसी प्रकार से हो गया सोडियम। ओके, तो ये सभी क्या है, धनावेश बनाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेश बनाते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है वे अधातु कहलाता है। और अधातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसकी वजह से वह ऋण आयन बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन ऋण आवेश बनाते हैं, इसी प्रकार Cl - क्लोरीन ऋण आवेश बनाता है। ओके, आइए इसे अन्य उदाहरण द्वारा समझे। तो चलिए इसको हम लोग अन्य उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करते हैं। ओके, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो कि धातुओं को अधातु से अलग करता है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ओके, तो इस रेखा पर आने वाले तत्व जैसे कि बोरान हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम। ओके, तो इसमें धातु एवं धातु दोनों की गुणधर्म क्या होता है, वह होता है, जिसकी वजह से क्या है, इसको अर्धधातु या फिर उपधातु कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग आवर्त सारणी में देखते हैं कि हम लोग इस आवर्त सारणी में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम। ओके, तो जिसको क्या अलग कलर था व्हाइट कलर में दर्शा गया, ये सभी क्या होता है, उपधातु होते हैं। क्यों होता है, ये सभी क्या होता है, धातु होता है, और ये सभी क्या होता है, अधातु। ओके, तो ये क्योंकि धातु एवं अधातु दोनों के मध्य क्या स्थित है, साथ ही क्या है, इसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इसको उपधातु कहा जाता है। ओके,
आवर्त सारणी का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि और अधात्विक गुणों में कमी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारणी का अवलोकन किया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होता है, वृद्धि होता है, परंतु अधात्विक गुणों में कमी होता है। इसके विपरीत जो क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो अधात्विक गुणों में क्या होता है, कमी होता है, परंतु आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुणों में क्या होता है, वृद्धि होता है। ओके, सोचिए क्या आवर्त में भी इन गुणों में परिवर्तन होता है? तो हाँ, आवर्त में हम लोग बाईं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होता है, कमी होता है। ठीक इसके विपरीत हम लोग आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो आधात्विक गुणों में कमी होता है, आधात्विक गुणों में वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।